गुड मॉर्निंग एवरीवन। बायोलॉजी का यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम कोशिका और आनुवंशिकता के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, यकृत कोशिकाओं में अनावश्यक एमिनो अम्लों की ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जो मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यकृत कोशिकाओं में अमोनिया और तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का अवशोषण करते हैं, तो यह हमारा क्या बोला जाता है? क्रेब्स हेंसेलिन चक्र बोला जाता है। हमारा क्रेब्स हेंसेलिट चक्र है। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह हमारा बहुप्रभाविता कहलाता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स केंद्रक में नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है हमारा यह जो है केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, जब डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात क्या होता है? तो आरबीसी हमारा 600 और जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वह 600 अनुपात 1 का हमारा अनुपात होता है। जो प्लेटलेट्स की संख्या जो है रक्त में पाई जाती हैं वो कितनी पाई जाती हैं? 2 से 5 लाख घन मिलीमीटर तक पाई जाती हैं। जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है वो क्या होता है? लसिका पर्व तथा अस्थिमज्जा में रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में अधिक होती हैं, तो जो हमारी क्या होती हैं? अधिक प्लेटलेट्स जो होती हैं वो अधिक होती हैं। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो इसके लिए हमारा जो है स्तंभ जो कोशिकाएं जो होती हैं वस्तुतः अनंत काल तथा स्वयं ही जो है संजीवित हो सकती हैं। दूसरा, भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिका जो रेखाओं का सृजन किया जाता है या कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। जो प्रक्रमित कोशिका मृत्यु या प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं, उसे एपिस्टेटिस कहते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म है। इसका वाहक होते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। फ्रेडरिक 14 मिस्टर या मिस्टर ने 1869 में डीएनए को कोशिका से पृथक किया। अम्लीय गुण होने के कारण इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा गया है। डीएनए में पाया जाता है केंद्रक पाया जाता है, माइक्रोकांडिया पाया जाता है और लवक हमारे पाया जाता है। जो हमारा इसमें जीवों के विकास के सिद्धांत को हम चार्ल्स डार्विन बोलते हैं। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है बीडल और टैटम ने किया था, और जो ओपेरॉन अवधारणा है उसे जैकब और मोनोड ने किया था। जो शिशु का प्रतित्व ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डीएनए या फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, एक जीव जो संपूर्ण सजीन सभी जीनों को संपूर्णता का अनुक्रम सन 1966 में पूरा वह जीव जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के नाम से जाना जाता है। जो जीव विज्ञानियों ने पादप जगत प्राणी जगत में जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, पहचान लिया है, तो इसे हम जो है वो कीटों को जो है केचुआ में जीव द्रव्य में विलय हो जाता है, हीमोग्लोबिन का जो है वो हमारा विलय हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है फेनिल कीटों में उपचायक जो है जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इसका मूल निर्देशक जो एंजाइम का वंशागत अभाव जो है इसका होता है। ठीक, प्लवमान जीन जो है या जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? यह बारबरा मैक्लिंटॉक ने जो है इन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं।
यदि हमारा मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग जो है चूहा पैदा किया जाए तो चूहे का सामान्य आकार 8 गुना बड़ा हो जाए, इस तकनीक को क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी इंजीनियरिंग बोलेंगे जो है। ठीक है, जीवधारियों में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित होने वाले लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं, जो एक हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो लक्षण दिखते हैं। अनुवांशिकता का सिद्धांत का जनक किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है इसका जनक हैं। जीवों में अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारा जो संचरण होता है वह हमारा गुण जो सूत्रों या क्रोमोसोम के द्वारा हमारा होता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जो डीएनए तथा आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो क्या है? अनुवांशिकी संचरण में होता है। जीवों का कार्य, विशेषताएं, संबंध या वैज्ञानिक अध्ययन और आजीविक तंत्रों का प्रयोग जो है बायोनिक्स के तहत हमारा किया जाता है। जीवन क्षम कार्यों या विनियोजित करने वाले नियमों को हम बायोनामी विज्ञान कहते हैं। 1 लाख वर्ष सफल अस्तित्व के बाद जो निएंडरथल मानव का विलोप होने वाला वह स्थान ले जाता है वो क्या बोलते हैं? क्रोमैग्नान हमारा बोला जाता है। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मिलित युग्मजन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको निषेचन बोलते हैं। ठीक, नियत क्रमिता को सबसे पहले भंग करता है निषेचित जो अंडा होता है वो हमारा भंग करता है। गर्म तथा उच्च ताप वाले जंतु होते हैं वो नियत तापी या समतापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग में रक्त सबसे अधिक तापमान किसमें पाया जाता है? बकरी का, जिसका तापमान हमारा जो होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्धसूत्री जो विभाजन में अनियमितता होता है वो डाउन सिंड्रोम के कारण हमारा होता है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। स्तंभ कोशिका पाई जाती है भ्रूण तथा अस्थि मज्जा में। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है क्रोमैग्नान मनुष्य हमारा होता है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है जल। जीव द्रव्य जो है 99% बना होता है। ऑक्सीजन जो है 76%, कार्बन जो है 10.5%, हाइड्रोजन हमारा 10%, नाइट्रोजन 2.5% हमारा होता है। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। डॉल्फिन जो हमारा वर्गीकृत किए गए हैं वो स्तनी में कन्वर्ट किए गए हैं। स्तनधारी शब्द का अर्थ है स्तन ग्रंथियां रखने वाले जंतु जिससे उत्पन्न दुग्ध द्वारा शिशु का पोषण किया जा सके। जो वर्तमान प्रमाण के अनुसार जो पृथ्वी तथा जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल जीवाणु थे, ये हमारा ठीक है। तो हमारा इतने वर्ष पूर्व हुआ। ठीक, जो हमारा पुरुष जीन संगठन होता है वो XY या होलैंड्रिक जीन का होता है। जो सबसे ज़्यादा है हमारा जरूरी है वो XY हमारा याद रखना जरूरी है। जीव विकास में सर्वप्रथम समझाया गया है किसने समझाया है? लैमार्क ने समझाया है। विकास का कारण क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन होता है। विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है हुगो डी ब्रीज ने। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि जो नाखून मृत कोशिकाओं की हमारी होती हैं। इसमें द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। नाखून जो है उसमें जो है केराटिन नामक क्या है? एक प्रोटीन पाया जाता है
तो यही हमें याद रखने लायक है कि नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जीन और डीएनए की संरचना सबसे अधिक रेखांकित किसने किया है, वाटसन और क्रिक ने किया है। सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है डीएनए करता है। जल को संबंध समुद्री वह जीन है वो क्या है, गुणसूत्रों का है। डार्विन द्वारा जो प्रस्तुत जो हमारा प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है, जो हमारा जो है इनार्मस फर्टिलिटी एंड प्रचुर संतानोत्पत्ति, ठीक। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम मिलने से बालक होता है, पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने से हमारा बालक का जन्म होता है। जीन संबंध, ठीक है, संबंधन पुनर्योजक डीएनए जो प्रयोगिकी कहलाती है अनुवांशिक अभियन, ठीक है, यंत्रण। गर्भस्थ शिशु में अनुवांशिकी जो व्याधियां जांचने के लिए निदान होता है उसे बोलते हैं, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत को किसने बताया, लैमार्क ने। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को डार्विन ने। और जीव द्रव्य का भौतिक आधार जो है हेक्सले के द्वारा किया गया है, ठीक। शरीर में रुधिर कणिकाएं जो ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 45% होती हैं। और रक्त के लाल रंग होने का कारण जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण हमारी जो होती हैं वो लाल रंग होती हैं। हीमोग्लोबिन में हमारा लौह तथा पोरफायरिन ग्रुप प्रोटीन पाए जाते हैं। रुधिर में श्वेत जो रक्त कणिकाएं हैं उस शरीर में रोगों की प्रतिरक्षा करना है। और ऊतकों का ऑक्सीजन का सहयोग कहलाता है और निकोटीन अम्ल जो है B7 कहलाता है। जंतु विज्ञान जो है जीवित तथा मृत को दोनों कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। डीएनए में उपलब्ध यह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम, टायरोसिन बोला जाता है। डीएनए संवाहक होता है अनुवांशिक लक्षणों का। तो इसके डीएनए में 4 प्रकार के आधार होते हैं जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोनिन और थायमिन हमारी होती है। डीएनए की संरचना से यह स्पष्ट होता है टायरोसिन यौगिक नहीं है, वो क्या है, डीएनए का। डीएनए की रचना का आधारभूत नियम है, एडेनिन हमेशा थायमिन तथा गुआनिन जोड़े बनाता है उसे साइटोसिन के साथ। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो होती है 5 से 9,000 तक होती है। जो मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों का प्रतिपादन करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया वह क्या है, मटर है। अनुवांशिकी के पिता जो होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और ऑक्टोपस एक क्या है, मोलस्क हमारा एक क्या है, एक मोलस्क है। जो क्लिंकर थ्योरी जो होती है वो किससे घटना से है, काल प्रमापन से है। बायोचिप होता है वह क्या होता है, डीएनए होता है। और जो सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर जीव केंद्र होते हैं उसका केंद्र कहाँ पे, हैदराबाद में है, ठीक है। थैंक यू। अगला लेक्चर हम नेक्स्ट